यहाँ पर हम जैसे ही सेल्स को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम 2 की बजाय लिख देते हैं 15, ओके प्रेस करते हैं। तो अब जैसे कि टोटल परचेज 20 में से सेल्स 15 हो चुकी हैं। अब ये रिमाइंडर भी आ चुका है कि स्टॉक ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है पड़ा वो हमारे पास परचेज का है, उसके बाद हमने सेल्स का डाटा रखा हुआ है एंड सिंपली स्टॉक का डाटा हमने सिंपली बहुत ही आसानी से रखा हुआ है। एंड सिंपली यहाँ पर हम जैसे ही कुछ चेंज करते हैं, लाइक हम क्वांटिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास परचेज में वो 20 है पड़ी, जो हमारे पास सेल्स हैं पड़ी वो 15 है पड़ी। अगर हम यहाँ पर इसको फिर सेल्स जो है पड़ी वो 12 कर दें, ओके प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टॉक अभी पड़ा है। बट हमारे पास 20 में से 15 जैसे ही हम सेल होती हैं तो स्टॉक कम हो जाता है क्योंकि 5 से कम हो गया। इस तरह से आप किस तरह से आप एक एक्सेल की शीट बनाकर उसमें अपनी सेल्स, परचेज और स्टॉक का डाटा को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। करना किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कर लेना है। तो इसके लिए हमने सिंपली करना क्या, हम यहाँ पर एक नई शीट में आ चुके हैं। शीट में मैंने पहले से ही यहाँ पर एक सिंपल सी सेल्स, स्टॉक एंड परचेज यहाँ पर हमने सिंपली ले रखा है। डेट, आइटम क्वांटिटी, डेट, आइटम क्वांटिटी, ये सब मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। एंड सिंपली वीडियो लेंथ ही ना हो, इसको सिंपली आपने लिख लेना है। आपके पास पहले ही लिखा हुआ होगा। सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक में आते हैं। स्टॉक में आने के बाद आइटम के नेम्स को यहाँ पर हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंप्यूटर की शॉप है तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर का डाटा ही लिखूंगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं LCD। LCD लिखने के बाद हम यहाँ पर बाकी जो डाटा है पड़ा वो भी लिख लेते हैं। LCD, कीबोर्ड, LED, माइक, माउस, USB, स्कैनर, स्पीकर, ये हमारे आइटम है पड़े। आपके पास बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, जितने भी आपके पास आइटम है पड़े आपने सिंपली लिख लेना है, या आपके पास डाटा पड़ा जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर लेना है। एंड सिंपली आइटम लिखने के बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर 1, 2 एंड सिंपली इसको दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे सीरियल नंबर्स ऐड हो चुके हैं। एंड सिंपली सीरियल नंबर ऐड होने के बाद अब यहाँ पर हम बनाते हैं परचेज और सेल्स का डाटा। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी फिलहाल डाटा मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सब की जो हमारे आइटम है इनकी लिस्ट बना देते हैं ताकि बार बार हमें ना आइटम को लिखना ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू नहीं लिखना, हर बार फार्मूले में नहीं जाना। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए डाटा में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन में आएंगे। यहाँ पर एनी वैल्यू को जगह हमने कर देना है लिस्ट। एंड सिंपली यहाँ पर सोर्स को सिलेक्ट करना है, ये वाला हमारा सोर्स है। जितने भी आइटम है उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे एंड सिंपली डन। यहाँ पर हमारी लिस्ट बनकर आ चुकी है। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर से पकड़कर जितने भी आइटम है यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा छोटा सा आइकॉन बन रहा है ये हमारी लिस्ट है। सेम इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। एंड सिंपली जो हमारे सेल्स वाले आइटम है यहाँ पर आके सिंपली Ctrl+V से पेस्ट। दैट्स इट, सिंपल सा काम। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है भाई वो बन चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करते हैं, जो हम कुछ डेट को कुछ क्वांटिटी परचेज करते हैं और कुछ सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आज की हमने डेट में क्या किया, 12/1/23 को हमने क्या किया, कुछ आइटम परचेज किए। किसके, हमने कुछ आइटम LCD के परचेज करिए, वो मान लीजिए 20 थे। 20 परचेज करने के बाद इस तरह हम कुछ और भी आइटम जैसे हमारे हैं पड़े, हमने कीबोर्ड को सेल का परचेज कर लिया, LED को परचेज कर लिया, इस तरह हमने परचेज कर लिया माउस को। जो जो आपके पास आइटम है पड़े आपने सिंपली मान लीजिए कुछ भी आइटम आपने परचेज कर लिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं कुछ भी आइटम। एंड सिंपली यहाँ पर अब अलग अलग डेट्स को आइटम, ऑफ कोर्स आपने अलग अलग डेट को आइटम परचेज किए थे, तो हमने सिंपली यहाँ पर डेट्स भी अलग अलग टाइप कर दी। अब रैंडम डेट्स मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो सिंपली हमने यहाँ पर अलग अलग डेट्स ऐड करनी। यहाँ पर सेम डेट्स यहाँ सेल्स पर आती हैं, तो ये हमारी परचेज डाटा होगा। कितनी कितनी क्वांटिटी ऐड आपने परचेज की थी वो भी आप लिख लें। फॉर एग्जांपल इसका हमने 20 का स्टॉक लिया था। कीबोर्ड का स्टॉक हमारे पास 18 कीबोर्ड आए थे। LED का स्टॉक हमारे पास 25 था। माउस का स्टॉक जो हमारे पास 60 था। स्कैनर का स्टॉक हमारे पास 23 था। माउस का स्टॉक हमने लिया था 14। एंड इस तरह से आपने जितना भी स्टॉक लिया था आपने सिंपली स्टॉक का डाटा ऐड कर दिया। एंड सिंपली ऐड करने के बाद अब आते हैं सेल्स के डाटा पे। मान लीजिए हमारे डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट डाटा का सेल हुआ। यहाँ पर भी हम रैंडम डेट्स को ऐड कर लेते हैं। एंड सिंपली यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैशेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपका डाटा है पड़ा वो इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर D और E जो सेल्स है पड़े उनके दरमियान में जो लाइन है इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। सिंपली आइटम सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल इस डेट को हमारा स्पीकर सेल हुआ था, उस 6 तारीख को हमारा स्कैनर सेल हुआ था, उसके बाद देख सकते हैं कि माइक सेल हुआ। एंड सिंपली जो जो आइटम आपके सेल हुए उसके सामने आप उसकी क्वांटिटी बिल लिखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर जो हमारा सेल हुआ है वो 20 में से हमारे 5 स्पीकर सेल हो गए हैं, इसमें से हमारे
20 सेल हो गए हैं एंड माइक हमारे 18 सेल हो गए हैं। एंड यहाँ पर आपने सिंपली क्वांटिटी को टाइप करते जाना है, जो जितनी जितनी आपने क्वांटिटी बाय की है और जितनी जितनी आपके सेल हुए उन सेल्स और परचेज का डाटा सिंपली हम बहुत ही आसानी से रैंडमली यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, सेल्स का डाटा यहाँ पर हमने लिख लिया, परचेज़ का डाटा सिंपली बहुत ही आसानी से हमने सेल्स और परचेज़ दोनों का डाटा लिख लिया। अब मेन बात आती है बहुत ही आसानी से छोटे छोटे फार्मूलाज को लगाने का, जो कि हमारा स्टॉक वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉक के लिए मेडिकल, स्कूल, उसके बाद आपकी जो भी शॉप है पड़ी, उसके लिए एक बहुत ही 5-10 मिनट लगाकर आप सिंपली इसका स्टॉक का डाटा बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए हमने क्या करना, क्या अब हमें परचेज़ का डाटा चाहिए। हमने सिंपली यहाँ पर छोटा सा फार्मूला ऐड करना है, इक्वल टू लिखना है, सम इफ लिखना है, सम इफ लिखने के बाद टैब की प्रेस करना है एंड सिंपली 3 पैरामीटर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो तीनों बहुत ही आसान है। रेंज हमने सिंपली सिलेक्ट कर लेनी है, जो हमारी परचेज़ वाली है उसमें से हमने सारे आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली F4 से आइटम को लॉक कर देना है ताकि हमारी जो लोकेशन है वो तब्दील ना हो। सिंपली कॉमा प्रेस कर देना है। क्राइटेरिया बोल रहा है तो हमने सिंपली जो हमारे पास लिस्ट आइटम जो हमारे पास सेव्ड हैं पड़े उसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड सम रेंज बोल रहा है तो हमने सिंपली क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है एंड दैट्स इट। F4 से इसको लॉक करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास LCD की जो परचेज है पड़ी वो 20 है पड़ी, वो हमारे पास सामने LCD की परचेज 20 आ चुकी हैं। इस तरह हमने क्या करना है, सेल्स का भी सेम फार्मूला विद सेम कंडीशन यहाँ पर लिख देना है। इक्वल टू लिखना है, सम इफ लिखने के बाद सिंपली हमने एक रेंज सेलेक्ट करनी है। अब हमने सेल्स में से रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जो हमारे आइटम है पड़े। F4 से वापस लॉक कर देना है। आइटम सेलेक्ट करने हैं, क्राइटेरिया बोल रहा है तो हमने सिंपली आइटम नेम जो हमारे स्टॉक में पड़े हैं तो उसमें से हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद हमने सिंपली कॉमा प्रेस कर देना है एंड सम रेंज बोल रहा है तो सेल्स में से क्वांटिटी को हमने सिंपली सिलेक्ट करके F4 से लॉक करके एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टॉक में आते हैं। स्टॉक में क्या होगा, परचेज माइनस सेल्स, यानी कि यहाँ पर हम इक्वल टू लिखते हैं, परचेज वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं माइनस, अब क्या करेंगे सेल्स वाले सेलेक्ट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिंपली माइनस लिखना था, इक्वल टू लिख दिया। माइनस करने के बाद ओके करते हैं तो ये 20 में से 14 सेल हो चुकी हैं एंड बाकी 6 बचे हुए हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पर रिमाइंडर भी आए। रिमाइंडर कौन सा आए, हम चाहते हैं 5 या 5 से कम जितने भी आइटम हो उनके लिए हमारी रिमाइंडर आए। तो इसके लिए हमने इक्वल टू लिखना है, IF लिखा, इफ कंडीशन को ऐड किया, छोटा सा इंपॉर्टेंट सा अहम सा एंड मोस्ट ईजी सा फार्मूला है पड़ा, इक्वल टू टाइप किया। अब यहाँ हमने क्या किया, स्टॉक वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। लॉजिकल टेस्ट छोटा सा है पड़ा, हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू है पड़ी वो लेस देन है पड़ी या फिर इक्वल है पड़ी 5 के, मतलब ये हुआ 5 या 5 से कम जितनी भी वैल्यू यहाँ पर है पड़ी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिख दिया लो स्टॉक। अब हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास लेटर्स होती हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते हैं। दोबारा कॉमा प्रेस कर दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब 5 से ज़्यादा आइटम होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या करना है, तो सिंपली हमने यहाँ पर खाली छोड़ देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। दैट्स इट। अब हमारे पास 20 में आइटम परचेज थे, 14 हमारे पास सेल हो चुके हैं एंड हमारे पास बाकी 6 बचे हुए हैं। एंड सिंपली हमने ये तीनों फार्मूले को ऐड कर लिया। अब हम सिंपली तीनों फार्मूलाज को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं एंड इसको भी हम ड्रैग करके जैसे ही नीचे ले आते हैं तो हमारी सारी सेल्स आ जाती हैं। स्टॉक को ड्रैग करके नीचे ले आते हैं तो हमारी स्टॉक्स में डाटा आ चुका है। एंड सिंपली हम जैसे ही एंटर रिमाइंडर को नीचे ले आते हैं तो ये हमारे पास जो लो स्टॉक्स हैं पड़ी वो भी हमारे पास शो हो चुकी हैं एंड ये बता रहे हैं हमारे पास बाकी आइटम कितने पड़े हैं। तो अब यहाँ पर हमारा डाटा जो है पड़े वो बन चुका है स्टॉक का। तो हमारे पास टोटल कितनी थी, LCD की 20 परचेज हुई हैं। हमारे पास स्टॉक जो हमने परचेज किया था उसमें से 17 सेल हो गए हैं। बाकी हमारे पास स्टॉक जो है पड़ा वो 3 बचे हुआ और रिमाइंडर भी शो कर रहा है भाईजान कुछ खौफे खुदा करो स्टॉक ले आओ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा बच चुका। अब हमारे पास यहाँ पर माउस देखेंगे तो हमने 60 आइटम्स को है वो क्वांटिटी परचेज की थी, जिसमें हमें अभी 23 सेल्स हुए हैं, बाकी स्टॉक 37 का पड़ा है, मतलब इसको हमने बाय करने की जरूरत नहीं है और ये एम्प्टी छूटा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंपली बहुत ही आसानी से जस्ट 3 फार्मूलाज की मदद से अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं, इनका यूज करके आप अपने स्टॉक के डाटा को मैनेज कर सकते हैं। आई होप दैट दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।